हेलो स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और ये लास्ट में हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई थी। ये प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 7 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यूटी में करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। 7 तक प्रॉपर्टी हो गई है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हम प्रॉपर्टी 1 to 7 ली थी उसमें मैंने कंडीशंस क्या राइट की थी, जब ए क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ़ ए अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव रीजन, नेगेटिव है। तो प्रॉपर्टी 8 मैंने राइट किया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब ए नेगेटिव है, देन उसका मॉडलस ऑलवेज क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा। एक्स किस में बिलोंग करेगा, उधर तो आता था हमारे माइनस ए से ए, माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। अब कब, जब ए पॉजिटिव था, अब ए यहाँ पे नेगेटिव है और उसका मॉडलस ए से ग्रेटर है। चलिए एग्जाम्पल से ले लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे राइट किया हमने मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, किसी भी नंबर का मॉडलस उसके -2 से ग्रेटर है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। ऑलवेज ट्रू क्यों होगा, क्योंकि ऑलवेज मॉड एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, जीरो और जीरो से ग्रेटर, और यहाँ पे -2 से ग्रेटर दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एवरी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एवरी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, मतलब ए लेस देन जीरो, तो मैंने 1 2 कर दिया, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ए है, तो एक्स क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, सभी के लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट मैंने ऐसे राइट किया कि मॉड एक्स लेस देन ए। अब इस केस में आंसर बोलें आप क्या आएगा, वीडियो पॉज करें, गिव द आंसर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लेते तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने राइट किया कि मॉड एक्स लेस देन ए, और ए क्या है, नेगेटिव, तो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -2। अब किसी भी नंबर का मॉडलस -2 से स्मॉलर मीन्स इधर वाला आंसर, -2 -3 -4, ऑलवेज आंसर क्या देना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। बट आपको पता है कि मॉड ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मॉडलस थोड़ी ना किसी नंबर से नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर से स्मॉलर नहीं होगा। गॉट इट, ये इसका सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट, अब बाई चांस ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मॉड एक्स लेस देन -2, किसी भी नंबर का मॉडल जैसे यहाँ पे राइट किया था, तो क्या राइट करोगे, एक्स बिलोंग्स टू 5 मीन्स नो सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टी कौन सी थी, 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9। अब यहाँ से एक तो प्रॉपर्टी 7 और दूसरी प्रॉपर्टी 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी से इस मतलब इस प्रॉपर्टी पे भी IIT के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे राइट किया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसे इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ये ब्रेक कर देंगे, कब होगा। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन। पहला कंडीशन, एक्स एंड वाई हैव सेम साइन, साइन मीन्स SIGN, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक कंडीशन हो गई, एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम जीरो, वन ऑफ देम जीरो, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो दोनों का मतलब दोनों का क्या साइन होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ये कंडीशन हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, इधर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। फिर उसने बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ जीरो, ये जो लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब एक्स एंड वाई में से दोनों में से आइदर एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो एटलीस्ट, या फिर दोनों जीरो हो। तो दोनों में से अगर कोई एक जीरो या दोनों जीरो हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मल्टीप्लाई के आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब ये जीरो और यहाँ कुछ और, या फिर दोनों जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एक्स वाई क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से इस पूरी प्रॉपर्टी को मिला के आपके पास जो रीजन आया वो क्या आ गया कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस ये एक साथ लन रखने लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कब राइट कर सकते हो, देयर फोर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। जब
तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से चाहें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4+2, दोनों पॉजिटिव हैं तो 4 ऐसे सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव ले लेते हैं -4 -2, तो आपने ऐसे ब्रेक कर दिया -4 प्लस -2, तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? 6, इधर भी 6 इधर भी 6। अब उसमें मतलब एक पॉजिटिव मतलब एक जीरो, तो -4 ऐसे कर दो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे 0 प्लस -4, इस केस में भी आंसर 0 आ रहा है, या दोनों 0, तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इधर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि दोनों या तो सेम साइन के हों। मैंने दोनों में पहले एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव लिए, फिर दोनों नेगेटिव लिए, फिर एक जीरो और दूसरा कोई और ले लिया। अब मैं अगर अपोजिट साइन का ले लेता हूँ, तो यहाँ से अब देखो एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हो। मैंने लिया 4-2, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब इसको ब्रेक करते हैं, अब 4 और यहाँ पे क्या क्या करोगे? -2, अलग राइट किया, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। रियल नंबर में तो मॉड तो लगता नहीं है, ये हो गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होगी? इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी जेईई मतलब जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, कब? जब एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। तो इन पूरे नंबर जो स्टेटमेंट है इसको मिला के सिर्फ आपको इतना करना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, पर हम इन पे एग्जाम्पल्स भी लेंगे तो वहाँ से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टी 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10। अब यहाँ पे जो हम 8 9 10 प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब 9 के बाद ये भी ये सारी एडवांस लेवल की प्रॉपर्टी है, मतलब थोड़ी सी यूजफुल तो सारी हैं, ये कुछ ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, नॉट यूजफुल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ यूजफुल होता है। नेक्स्ट, तो उधर तो हमने पॉजिटिव में ली थी, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव के साथ क्या होगा? सोच रहे होगा ना, एक्स प्लस वाई में तो आ गया, अब एक्स माइनस वाई में क्या होगा? तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कितना होगा? मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। इसमें भी वही सेम स्टेटमेंट कि एक्स एंड वाई हैव द सेम साइन और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, एंड जो एक्स होगा पहला वाला वो वाई से ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसमें कंडीशंस क्या आएगी? इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड का मतलब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी होना चाहिए सेटिस्फाई, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये भी, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये भी होगा, और एक्स ऑलवेज वाई से ग्रेटर और इक्वल होगा, तभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हमने 4-2। ठीक है, तो 4-2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 और माइनस, यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, मतलब दोनों का साइन क्या है? सेम है। अब ये वाला साइन नहीं देखना है, अच्छा ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही होगी, आप ये सोच रहे होगा एक ये 4 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है। नहीं भैया, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो यार, इतने तो समझदार हो। बीच में माइनस का साइन लगा है, तो वो माइनस को छोड़ के आपको साइन देखना है एक्स एंड वाई का। -2 मत समझ लेना इसको कि एक आपने सर ने एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया, ट्रू सेटिस्फाई करा दिया। इरेज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, ये 4 ही है सिर्फ, ये पता नहीं क्यों इरेज नहीं हो रहा है। ये है, एक्स एंड वाई दोनों का सेम साइन है, ये आ गया। और क्या कंडीशन है? एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स ऑलवेज क्या है? ग्रेटर देन वाई। अब एक पॉजिटिव ले लेते एक नेगेटिव ले लेते, जैसे हमने -4 ले लिया, -2 ले लिया, तो एक्स आपका -4 है और वाई कितना है? 2 है। भैया ये बीच में माइनस है, तो इस वाले माइनस को छोड़ के साइन देखोगे। अब इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे -4 और यहाँ पे 2, तो इधर कितना हो रहा है? 6 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। गॉट इट? एंड अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ, इसको नेगेटिव ले लूँ, देखो दोनों का साइन सेम है। एक्स कितना है? 2 है, ये भी पॉजिटिव है। वाई कितना है? 4 है, ये भी पॉजिटिव है। अब ब्रेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, उधर से तो 2 आ रहा है, यहाँ से -2 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई होगी। ऑलवेज एक्स क्या होगा? वाई से ग्रेटर और इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? 10। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11। प्रॉपर्टी 11 अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहाँ पे देख लेना, ऐसे कुछ हो जाता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मॉड ऐसे मॉड एक्स
मॉड बाई एक, ये आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बोनस में दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी 11 हो गई एंड अब प्रॉपर्टी 12, दिस इज़ फॉर बोनस। बोनस क्या है कि अगर बहुत सारी नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई में दिए हैं एक्स वाई जेड इनका मॉड, तो सबको आप ब्रेक कर दो ऐसे, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सबका अलग अलग मॉडल्स निकालते हैं तब भी आंसर सेम ही आता है। अब इन प्रॉपर्टी को इलस्ट्रेट करने के लिए एक दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो दैट ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू। अब ये एग्जाम्पल है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। तो डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्ट हो क्या रहा है, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही, कौन सी है ये, आइदर 9 और 10, 9th और 10th में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो 3x-5 है, 3x-5 को आप कितना राइट कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ये तो x-2 गिवन है, प्लस 2x-3, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x-2 प्लस 2x-3, तो 3x-5 हो रहा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, दिस वन, कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। तो कब ट्रू होगा, जब एक्स वाई क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई मीन्स x-2 और यहाँ पे कितना आएगा 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, बेबी कर्व मेथड। तो यहाँ पे तो पहले आप बेबी कर्व मेथड को अप्लाई करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस माइनस ए के फॉर्म में। तो यहाँ से कितना कॉमन लोगे, 2, 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x-2 और x-3/2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आपने 1 to 1 वीडियो फॉलो किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आंसर देते हैं, तो ऑलवेज मैंने क्या बताया था शॉर्टकट में, जब क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी किया था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या आएगा, आउटसाइड द रूट। रूट कितने आएंगे, एक तो 3/2 आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो 3/2 एंड 2, इनके बाहर बाहर आंसर आएगा, इधर और इधर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 3/2, ठीक है, क्लोज आएगा यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये फाइनल आंसर आ गया। तो हमने मतलब प्रॉपर मॉडल्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 लेक्चर डिस्कस किए, इसके एक पहले वाला और ये। पहले वाले में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे जो इन जनरल क्वेश्चंस में यूज होती वो थी, और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है, मतलब ये क्या, वो भी सारी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको साथ साथ जब वीडियो देखते हैं, या तो आप मतलब भूल गए तो दोबारा से वीडियो देख लो, या साथ में आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और वन मोर थिंग, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, सो दैट आपको वीडियोज क्या है टाइम पर मिलते रहें। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें, सो दैट उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ चेंज करना हो, या आपकी कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि किस टाइप से और आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।